असम में इस वक्त बाढ़ ने भयानक तबाही मचा रखी है। हालात इतने डरावने हैं कि अब तक 75 लोगों की जान जा चुकी है। एक समय था जब 10 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ की चपेट में थे और आज भी करीब 3.25 लाख लोग अपनी जान और घर बचाने की जंग लड़ रहे हैं। पानी के तेज बहाव ने इंसानों से लेकर बेजुबान जानवरों तक हर किसी की जिंदगी को गहरे संकट में डाल दिया है। आखिर नुकसान कितना बड़ा है, ग्राउंड जीरो पर हालात कितने बदतर हैं और हर साल असम को इस भयानक दर्द से क्यों गुजरना पड़ता है? चलिए सीधे ग्राउंड की हकीकत डिकोड करते हैं। इस बार बाढ़ का सबसे ज्यादा और खौफनाक कहर ऊपरी असम के इलाकों में देखने को मिल रहा है। शिवसागर और चराईदेव जिले सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो अकेले चराईदेव में लगभग 1,40,000 लोग और शिवसागर में करीब 97,000 लोग बाढ़ के पानी में पूरी तरह घिरे हुए हैं। इसके अलावा गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और सोनितपुर का भी बहुत बुरा हाल है। इसका मुख्य कारण नागालैंड की पहाड़ियों में हुई भारी बारिश है। पहाड़ों पर जब मूसलाधार बारिश होती है तो वो सारा पानी पूरी रफ्तार के साथ नीचे मैदानी इलाकों की तरफ आता है। इसी वजह से दीखो जैसी नदियां खतरे के निशान से बहुत ऊपर बहने लगी और रातों रात इन जिलों में पानी भर गया। लोगों को संभलने या अपने कीमती सामान बचाने का मौका तक नहीं मिला और उनके घरों में कमर तक गंदा पानी आ गया। दोस्तों, नुकसान के आंकड़े सच में डराने वाले हैं। असम में खेती लोगों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन इस बाढ़ में करीब 45,000 हेक्टेयर खेती की जमीन पूरी तरह डूब चुकी है। आप खुद सोचिए, एक किसान जो कर्ज लेकर बीज खरीदता है, महीनों तक अपने खेतों में दिन रात पसीना बहाता है और अच्छी फसल की उम्मीद करता है, उसकी पूरे साल की मेहनत एक रात में पानी में बह गई। किसानों के पास अब ना तो बाजार में बेचने के लिए फसल बची है और ना ही खुद के परिवार का पेट पालने के लिए अनाज। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों का टूटना है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है वो भी बहुत भयानक है। 400 से ज्यादा घर पूरी तरह से टूट चुके हैं, यानी उनका नामो निशान मिट गया है। करीब 1800 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। मिट्टी के घर पानी में गल गए हैं और पक्के घरों की नींव पूरी तरह खोखली हो गई है। सड़कें, बड़े पुल और नदियों के किनारे बने तटबंध टूट जाने से कई गांव अब टापू बन गए हैं, जहां कोई गाड़ी नहीं जा सकती और पैदल चलना भी मौत को दावत देने जैसा है। इसके साथ ही हजारों पालतू जानवरों की भी इस बाढ़ में जान गई है, जो कई गरीब परिवारों के लिए दूध और कमाई का इकलौता जरिया थे। गैंडे, हिरन, जंगली सुअर और बाकी जानवर अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई वाली जगहों की तरफ अंधाधुंध भाग रहे हैं। वन विभाग और रेस्क्यू टीमें दिन रात इन बेजुबान जानवरों को बचाने में लगी हैं। कई छोटे बच्चे जो पानी के तेज बहाव में अपनी मां से बिछड़ गए हैं, उन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर लाया जा रहा है। जानवर अपना दर्द बोलकर नहीं बता सकते, लेकिन उनकी आंखों का खौफ साफ बताता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हर साल असम को इस दर्द से क्यों गुजरना पड़ता है? इसके पीछे ब्रह्मपुत्र नदी की भौगोलिक बनावट का बहुत बड़ा हाथ है। नदी का आकार कुछ ऐसा है कि बारिश के मौसम में उसमें पानी बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन इंसान की गलतियों, ग्लोबल वार्मिंग और जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने इस समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। मौसम का अब कोई भरोसा नहीं रहा। जिस बारिश को धीरे धीरे महीनों में होना चाहिए था, वो अब कुछ ही दिनों में अचानक हो जाती है। जब अंधाधुंध पेड़ काटे जाते हैं तो मिट्टी को बांधकर रखने वाली जड़ें खत्म हो जाती हैं। भारी बारिश के साथ मिट्टी कटकर नदी में आ जाती है, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है और थोड़ा सा पानी बढ़ने पर ही उफान आ जाता है। ये कुदरत के साथ किए गए खिलवाड़ का ही नतीजा है। इन भयानक और डरावने हालातों के बीच इंसानियत और बहादुरी की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी की टीमें असली जिंदगी के हीरो बनकर काम कर रही हैं। वो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित निकाल रही हैं। शिवसागर से एक बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां चारों तरफ पानी भरा होने के बीच एनडीआरएफ की रेस्क्यू बोट में ही एक महिला ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया। ये बताता है कि हालात चाहे जितने खराब हो, जिंदगी अपना रास्ता निकाल ही लेती है।
इंडियन एयरफोर्स ने भी हेलीकॉप्टर्स की मदद से 450 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया है और 9 टन से ज्यादा खाने और दवाइयों की राहत सामग्री आसमान से पहुंचाई है। अभी भी पूरे राज्य में 81 राहत शिविर चल रहे हैं, जहां 32,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली हुई है। इन कैंपों में रहना आसान नहीं होता। एक छोटी सी जगह में बहुत सारे लोगों को अपना गुजारा करना पड़ता है। साफ पानी और बच्चों के लिए दूध का इंतजाम करना आज भी प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद एक और बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है और वो है बीमारियों का। गंदे पानी और कीचड़ की वजह से डायरिया, हैजा और डेंगू जैसी भयंकर बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा उन मासूम बच्चों के बारे में सोचिए जिनके स्कूल पानी में डूब गए हैं, जिनकी किताबें और कॉपियां पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। उनका पूरा साल और उनकी पढ़ाई का जो भयानक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सिर्फ पैसों से नहीं हो सकती। बाढ़ सिर्फ ईंट और पत्थर के घर नहीं तोड़ती, वो लोगों की पूरी जिंदगी को कई साल पीछे धकेल देती है, जिससे उभरने में उन्हें सालों लग जाते हैं। इन हालातों को देखते हुए सरकार भी पूरी तरह एक्शन में है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया है। जिनके घर पूरी तरह टूट गए हैं, उन्हें तुरंत 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि वो अपना जरूरी सामान खरीद सकें। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है दोस्तों। मौसम विभाग ने असम के कुछ हिस्सों में फिर से भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है। जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने का ये संघर्ष अभी बहुत लंबा चलने वाला है दोस्तों। लोगों को अपने टूटे हुए घरों को फिर से बनाना होगा, खेतों को फिर से तैयार करना होगा और अपनी जिंदगी को बिल्कुल जीरो से शुरू करना होगा। ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ खबरें देखकर आगे ना बढ़े, बल्कि सही संस्थाओं के जरिए असम के लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। आज की रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।